जिस तरह इंसान शब रोज़ सर उठा रहा है, जिस तरह इंसान रोज़ बरोज़ तरक्की के नए मनाजिर तय कर रहा है, उसी तरह जराइम पेशा अफराद भी नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं हमें शिकार बनाने के लिए। जुर्म की दुनिया की सच्ची और अनोखी कहानियाँ आप देखेंगे इस प्रोग्राम होशियार में। कराची से लाहौर जा रहा था। लाहौर में मेरी खाला रहती थी। बस सुकून से 18 घंटे में पहुंचा देती है। पर जिंदगी का हर सफर सुकून से गुजर जाए जरूरी तो नहीं। वो सफर मैं कभी भूल नहीं सकता। मुसाफतें तो आपने बहुत की होंगी। आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पे ले चलेंगे जो आपको याद रहे ना रहे, मगर आपके जहन पे अपने नक्श जरूर छोड़ जाएगा। हेलो हेलो, हाँ हाँ जान बोले। हाँ हम चल पड़े हैं, मतलब बस चल पड़ी है। जी 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 जी। अरे नहीं जान, कोई मसला नहीं। हेलो, आवाज़ सही नहीं आ रही आपकी यार। हम लोग हाईवे पे हैं, शायद सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। हेलो हेलो, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। हेलो चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मामा मुझे चिप्स चाहिए। बेटा क्या हो गया है, कितने खाएंगे आप? पेट खराब हो जाएगा आपका। क्यों डर रही हो? पूछ तो लो, तू क्या कह रहा है? अरे आपको नहीं पता, इतने चिप्स खा चुका है फिर भी जिद कर रहा है कि मुझे और चाहिए। अरे भाई कंडक्टर साहब, किराए करम इसे बंद कर दीजिए या इसकी आवाज़ धीमी कर दीजिए। मैं तिलावत कर रहा हूँ, मुझे दुश्वारी हो रही है। आगे आपकी मर्ज़ी। शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। लंबे सफ़र पे तरह तरह के लोग मिलते हैं जिन्हें बर्दाश्त करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। ज़रा इन मौलाना साहब की शख्सियत पर गौर करें। ये जो नामालूम अफराद फायरिंगें करते हैं, ये कौन है? खैर ये नामालूम नहीं हो सकते, लेकिन इनका नाम कोई नहीं लेता। ये एक बहुत बड़ा माफिया है। ये हमारी सोच है। मीडिया इनकी खबरें तो चला देता है, लेकिन इनका नाम नहीं बताता। बस अल्लाह ही खैर करने वाला है हम सब पर। सब कुछ सुकून से चल रहा था। आधा सफर गुजर चुका था। थोड़ा बोरिंग इसलिए था क्योंकि मौलाना साहब ने टीवी बंद करा दिया था। चलो टीवी की भी खैर थी, मगर फिर जो होने वाला था वो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। आपके लिए खाने पीने के लिए कुछ लाऊं बाहर से? नहीं बेटा, मेरा बेटा जो यहाँ बैठा हुआ था वो नीचे गया, उससे कहना कि मेरे लिए पानी की बोतल ला दे।
नहीं किया। आप समझने की कोशिश करो यार, समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं होता यार भाई, कोई बच्चों का खेल है ये। आप मेरी बात सुने मकसूद भाई, ऐसा नहीं होता यार, कोई बच्चों गुड़िया गुड्डे का खेल है यार। यार क्या बात कर रहा है? जज़ाकल्लाह बेटा, खुश रहो। कैसे हो सकता मकसूद भाई, मुझे मेरा कसूर तो बताइए। कोई तो वजह हो रिश्ता तोड़ने की। आखिर आपका मसला क्या है? 5 साल की मंगनी और 30 साल की जान पहचान अचानक आप एक लम्हे में कैसे खत्म कर सकते हैं? मकसूद भाई मेरी बात। सफ़र जब तवील हो तो मुसाफिरों से अपनायत हो ही जाती है, पर अक्सर अपने ही धोखा दे जाते हैं। दिल जीतने का हुनर कोई आंसुओं से जाने। देखते हैं ये आंसू किन किन को बहा ले जाते हैं। क्या हुआ अंकल, खैरियत तो है? शरीफ लोग लगते हैं। बू, संभालिए अपने आप को। भाई साहब सब्र करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। क्या ठीक हो जाएगा? हम वो लोग नहीं जो बेटी को तलाक दिलाकर घर बिठाकर सुकून से बैठे। सारी उम्र इज्जत ही तो कमाई है, जिंदगी में इज्जत के सिवा कुछ नहीं कमाया। अब उसे इस तरह जाते हुए देखकर दिल रो रहा है। आखिर मसला क्या है भाई साहब, कुछ बताएं तो सही। बस बहन, लड़का मंगनी के बाद इंग्लैंड चला गया था पढ़ने के लिए। वापस आकर शायद उसका मूड बदल गया। भाई साहब मैं एक बात बोलूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहिए। अगर मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बना लूं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? मुबशिर मेरा इकलौता बेटा है और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी बेटी को वो बहुत खुश रखेगा। जी अम्मी, जैसी आपकी मर्जी। बेटी आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? अरे बहन, आप बहुत नेक काम कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा अगर आप इन दोनों बच्चों का निकाह मुझसे पढ़वा लें।